आज इस टॉपिक को तीसरी करना है। ये माइनर सेक्शंस के लोगों को जो संविधान के द्वारा सुविधा प्रदान की गई ताकि उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक रूप से उनका अधिक से अधिक विकास हो सके तथा समाज के सामान्य वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, इसके लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हम लोगों ने चर्चा की है। स्पष्ट है कि इसमें जो इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ है पॉइंट्स जो है जिस पर कि हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, सबको जानना भी चाहिए। ये जो सिविल राइट्स एक्ट प्रेस्क्राइब फाइन्स, पेनाल्टीज एंड विल एंड इम्प्रिजमेंट, यानी यदि ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोगों को किसी भी प्रकार से विभेद किया जाता है तो फाइन का भी प्रावधान है, जेल भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था ताकि लोग जाने और जो कोई भी इस प्रकार का किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है तो प्रमाणित होने पर उन्हें जेल तक की सजा दी जा सकती है, फाइन भी किया जा सकता है, आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। फिर है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर आरक्षण का प्रावधान है, यानी ऐसे ही समुदाय के लोगों से सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% रिजर्व रखा गया है सीट। इसमें केवल और केवल शेड्यूल कास्ट के ही लोग का अपॉइंटमेंट होगा, वो नौकरी दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को भी 7%, क्योंकि इसकी आबादी कम है तो 7%, 7.5%, तो कुल मिलाकर के आप सबको पता हो गया कि 22.5% सीट रिजर्व हो गया ओनली फॉर दोज कास्ट और कम्युनिटीज who are marginalized. It means especially scheduled caste and scheduled tribes, जो अत्यंत ही कमजोर तबके का लोग है, उनकी श्रेणी बनाई गई, 2 श्रेणी बना दी गई। एक श्रेणी को हम लोग शेड्यूल कास्ट के रूप में जानते हैं और दूसरी श्रेणी को हम शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में जानते हैं। कि ये सीट जो हुआ रिजर्व रखा गया ऐसे समुदाय के लोगों के लिए। उसके बाद और भी इंप्लीमेंट किए गए, जैसे कि लोकसभा के लिए जो चुनाव होना है, सदस्यों के लिए जो चुनाव होना है, उसमें भी स्थान आरक्षित किए गए। 79 आपको याद होगा, हम पिछले दिन भी कभी चर्चा किए होंगे, तो 79 इसमें सीट्स जो है तो इसके लिए रिजर्व रखा गया। और शेष 120 है, तो रेस्ट जो था 120 में 79 निकाल लीजिए, 43 संभवतः होता है, या 79 एंड इधर 120 है और 79, कितना बचा? 1 और 7 5 12, इधर 4 41, 41,
ये इसके लिए लोकसभा में रिजर्व रखा गया। और साथ ही साथ अभी प्रत्येक राज्य में भी स्टेट असेंबलीज में भी उनके लिए सीट्स आरक्षित रखे गए। अभी जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव किया जाती है, अभी आप जो देख रहे हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव जो है, यही विधानसभा का चुनाव है, असेंबली जो है। तो बिहार में वर्तमान में चल रहा है। तो इसमें आपका समस्तीपुर जिला का रोसड़ा जो है वो रिजर्व सीट है, उसमें केवल शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स के ही लोग कैंडिडेट खड़ा हो सकते हुए भी हैं। तो इस प्रकार से सीट आरक्षित रखे ताकि ऐसे ही समुदाय के लोगों को इस प्रकार का लाभ मिल सके। उसके बाद है कि साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और पंचायती राज सिस्टम में भी इसके लिए सीट रिजर्व रखा गया है ताकि अधिक से अधिक ऐसे समुदाय के लोगों को लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, सरकारी विद्यालय वगैरह जो है, उसमें भी सीट ऐसे समुदाय के बच्चों के लिए रिजर्व रखा जाता है। बिलो मार्क्स पर ही उसमें चयन किया जाता है। और साथ ही साथ ऐसे समुदाय के लोगों को स्कॉलरशिप का भी, स्टाइपेंड का भी प्रावधान रहता है ताकि बच्चों को पढ़ने में असुविधा नहीं हो, परेशानी ना हो। साथ ही साथ परीक्षा, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे समुदाय के बच्चे देंगे तो उसमें भी बहुत रिलैक्सेशन रहता है, नहीं के बराबर फी रहता है। फिर जाने आने के लिए, एग्जाम देने के लिए जो आएंगे तो उसके लिए भी सुविधा रहती है। उन्हें कंसेशनल टिकट भी दिया जाता है या फ्री पास भी दिए जाते हैं डिपार्टमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से, ताकि ऐसे समुदाय के बच्चे सरवाइव करें और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उसका उत्थान हो, उसकी प्रगति हो, उसका विकास हो। इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई। इसके बाद क्या है कि प्रोविजन फॉर सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ओबीसी। थोड़ा सा अब इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत कम समय रहता है, इसलिए डिटेल्स बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि 1953 ईस्वी में भारत सरकार एक आयोग गठित किया जिसका उद्देश्य था कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर यदि और भी कोई ऐसा वर्ग है जो वास्तव में आर्थिक रूप से विपन्न है, बेहद कमजोर है, नाजुक स्थिति में है, पशुवत जीवन जीने को मजबूर है, मतलब दे आर नॉट इन पोजिशन टू सर्वाइव टू देयर ओन सेल्फ, it is necessary to provide some special facility to all those classes except scheduled castes and scheduled tribes. Really they are very weaker. तो ये काका साहेब कालेलकर की एक समिति में रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था, जो समिति बनी, और वो रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया गया था। किंतु दुर्भाग्यवश किसी कारणवश यह कमिटी इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकी। इसके बाद 1979 ईस्वी में एक पुनः दूसरा जो है दूसरी कमिटी बनी, आयोग गठित हुआ। उसके चेयरपर्सन हुए विंदेश्वरी प्रसाद मंडल और इनके साथ में दो अन्य सहयोगी हुए। इनका उद्देश्य था कि संपूर्ण देश का भ्रमण कर, ऑब्जर्वेशन कर, यह पता लगाना कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त भी यदि ऐसे कोई वर्ग हैं, कोई समुदाय हैं, कोई ग्रुप्स हैं जो वास्तव में बेहद पशुवत जीवन जी रहे हैं, नारकीय स्थिति में हैं, दयनीय स्थिति में है, जो स्वयं के स्तर पर सर्वाइव करना जिनके लिए बेहद मुश्किल है, असंभव है, ऐसे वर्गों का पता लगाना और साथ ही साथ
उस पर सुझाव प्रस्तुत करना। तो डॉक्टर बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया ऑब्जर्वेशन के बाद, 1 साल तक ऑब्जर्वेशन के बाद, वो 1980 ईस्वी में यह रिपोर्ट सरकार के सामने आ गया। तो चूंकि इसके चेयरमैन, इस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर बीपी मंडल, इस कमीशन के चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसे शॉर्ट में हम लोग बीपी मंडल कहते हैं, बने। यही कारण था। तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसको मंडल कमीशन के नाम से, उस रिपोर्ट को मंडल कमीशन के नाम से मंडल कमीशन के नाम से जाना गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। और ये मंडल कमीशन में स्पष्ट वर्णित है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर भी कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनकी सूची प्रस्तुत की गई कि उन्हें भी 27%, यानी 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान मिलना चाहिए। ये बहुत कठिन बात है, बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो 27% ये हो गया। संविधान में ऐसा प्रावधान है, कोई भी सर्विस के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान रहेगा तो उसके लिए लेस देन 50% रहेगा। तो 27 और 22.5 पहले से ऑलरेडी है, 22.5 प्लस 22.5 प्लस 27 इज इक्वल टू 49.5, यानी लेस 25 लेस 50% है ना। तो ये मैक्सिमम एक्सट्रीम हो गया, इससे ज्यादा बढ़ाना संभव नहीं है संवैधानिक दृष्टिकोण से। तो ऐसे समुदाय के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर भी कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो बेहद गरीब है, नाजुक की स्थिति में, उन्हें भी 27% आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सरकार 1990 ईस्वी में 13 अगस्त के दिन इसे इम्प्लीमेंट की। हालांकि बहुत बवाल हुआ, हिंसक रूप भी धारण लिया। जो सामान्य वर्ग में थे, जो इस श्रेणी में नहीं आते थे, उनको लगता था कि हम लुट गए, और जिनको इसका लाभ मिलने वाला था तो उनको लग रहा था कि हम स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले हैं इस एडवांटेजेस से। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत चिंता करने की बात नहीं थी। किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा सरकार के निर्णय को भी मान्य माना गया, और ऐसे जनरल वर्ग के लोगों को भी 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान के बाद ये जो तूल पकड़ा था, मामला था, इसको विराम लगा इस समस्या पर। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सुविधा के तहत ऐसे मार्जिनाइज्ड ग्रुप के लोगों को प्रावधान दिया गया है, और ताकि अधिक से अधिक एडवांटेज मिल सके, विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।